हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की इस ऑनलाइन सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जो सीबीएसई ने एक क्वेश्चंस पेपर हमारा इसमें 10th क्लास का डाला हुआ था उसका ए सेक्शन सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम इसका बी सेक्शन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। बी सेक्शन में इसमें 20 क्वेश्चंस हैं। इसमें जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें 3 सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर आ रहा है। तीनों सेक्शंस में पहले सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, उसमें से कोई 16 हमें अटैम्प्ट करने हैं। दूसरे सेक्शन में भी बी जो है उसमें भी 20 क्वेश्चन हैं, उसमें हमें 16 क्वेश्चन करने हैं। और तीसरा सेक्शन है उसमें 10 क्वेश्चन है, कोई 8 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और 40 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। इसमें 40 मार्क्स का, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो आज हम बी सेक्शन के 20 क्वेश्चंस इसमें देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 एंड देयर एचसीएफ इज 81 देन द पॉसिबल नंबर्स ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर्स आर। इस प्रकार के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो देखेंगे इसमें जो सम दिया है, हम दोनों नंबर्स को इसमें x और y मान लेते हैं। मान लिया फर्स्ट नंबर हमारा x है और सेकंड नंबर y, ठीक है। और क्योंकि x और y कैसे हैं, को प्राइम नंबर लेंगे और हमारा HCF जो है 81 है, तो दोनों को 81 से मल्टीप्लाई करके हम एक्चुअल, ये x और y क्या है, रेशियो है। एक्चुअल नंबर क्या ले लेते हैं, 81x प्लस 81y, और दोनों का सम जो हमें गिवन है 1215। तो इसमें से अगर हम 81 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल 1215, और ये 81 हमारा उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 1215 को हम 81 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 15 पर हमारा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है। x प्लस वाई इक्वल 15। अब हमें क्योंकि इसमें पेयर बताने हैं कि कितने पेयर होंगे इस प्रकार के, जिनका दोनों दो को प्राइम नंबर और जिनका सम क्या होगा 15। तो इन पेयर की काउंटिंग हम इस प्रकार से कर लेते हैं, जैसे 1 प्लस 14 15 होगा, 2 प्लस 13 ये भी 15 होगा। अगर देखो हम 3 प्लस 12 को इसमें नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हमें नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार से 4 और 11 हो जाएगा। 5 और 10 को भी हम नहीं लेंगे क्योंकि 5 और 10 भी क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर नहीं है। अब उसके बाद 6 और 9 में भी जो है 3 हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा दोनों का। 6 के बाद 7 और 8 ये होगा जो हमारा 15। तो कुल कितने पेयर बनते हैं हमारे इसमें, देखो 1 2 3 4 टोटल पेयर बनेंगे हमें इसमें। 4 सी ऑप्शन हमारा इसका सही ऑप्शन होगा। तो दोनों के टोटल 4 जो है पेयर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन है इसमें पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 22 है। गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लाइन्स इक्वेशंस बाय लाइन्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स एंड द लाइन्स x इज इक्वल 0। अब देखो इसमें ए बी को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ए बी इक्वेशंस को, सी डी को ये लाइन। तो x इज इक्वल 0 जो हमारा होगा वो क्या होगा, x कहाँ पर 0 होता है, y एक्सिस पर। तो जो तीसरी लाइन ट्रायंगल को बनाने वाली वो हो जाएगा y एक्सिस हमारा, ये इसमें हो जाएगा। तो हम इसमें ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल में जो हमारा 1/2 बेस कितना हो गया, y एक्सिस पर a से d तक। हमारे इसमें 4 यूनिट ऊपर हैं और 2 यूनिट नीचे हैं, तो बेस हमारा 6 हो जाएगा। और हाइट कौन सी, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 यूनिट है हमारी, इंटू 2 से 2 कैंसिल, 6 यूनिट स्क्वायर जो हमारा इस ट्रायंगल का एरिया होगा। ए डी सी जो ये वाली ट्रायंगल जो हमारी बन गई, इसका एरिया कितना होगा, 6 यूनिट स्क्वायर। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट अल्फा प्लस कोट अल्फा इज इक्वल टू, देन टेंजेंट की पावर 20 अल्फा प्लस कोट की पावर 20 अल्फा। अब देखो इसमें टेंजेंट अल्फा और कॉट अल्फा, टेंजेंट अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू,
हम जानते हैं 2 जब दोनों का सम होगा और जब दोनों में थीटा इक्वल होगा, तो जैसे हमने 8.2 हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज उसमें टेबल किया होगा, तो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है। तो जब ये 1 + 1 होगा तो हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारा अल्फा जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 45 डिग्री होगी। अब इसी से हम कर लेते हैं टेंजेंट की पावर 20 अल्फा प्लस कोट की पावर 20 अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो टेंजेंट अल्फा हमारा कितना है, 1 है, अल्फा 1 हो गया 45 डिग्री, तो 1 हो गया 1 की पावर 20 और प्लस यहाँ पर भी 1 की पावर 20। 1 की कितनी भी पावर करो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसका भी आंसर क्या होगा, हमारा 2 होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन जो है बी सही ऑप्शन होगा, आंसर इसमें 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 217x प्लस 131y इज इक्वल 913, और सेकेंड इक्वेशन है 131x प्लस 217y इज इक्वल 827, देन x प्लस y। तो दोनों इक्वेशंस को हम प्लस कर लेते हैं। इसमें को फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 217x प्लस 131y इज इक्वल 913। जब इस प्रकार की इक्वेशन दिखे हमें कि पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में y के कोफिशिएंट के इक्वल है, और इसी प्रकार से पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट के इक्वल है, तो नॉर्मली इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम जब सॉल्यूशंस निकालते हैं तो एक बार प्लस और एक बार माइनस करके छोटी इक्वेशन बना लेते हैं। इसमें देखेंगे क्योंकि हमें इसमें क्या है, दोनों का सम फाइंड करना है, x और y अलग से नहीं निकालना। तो ऐसे कैसे हम इनको प्लस करते हैं, ये 8 4 3, यहाँ भी 348 ही हो जाएगा y, और इक्वल दोनों को प्लस करो 0 4 और ये हो जाएगा 17। तो इसमें से 348 हम कॉमन ले लेंगे, तो जो हमें फाइंड करना था x प्लस वाई वो आ जाएगा, ये उस तरफ जाकर 348 जो है डिवाइड हो जाएगा 1740/348। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो देखते हैं कितने पर जाएगा। हमें आइडिया भी मिल जाता है इसमें, जैसे 17 है 3 से करेंगे तो 5 पर जाएगा। एक बार हम पूरे को 5 पर कैंसिल करके देखते हैं, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 और 4 24, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, 5 पर कैंसिल हो जाएगा, 5 लिखेंगे यहाँ पर। तो हमारा जो ऑप्शन है ए, इसमें x प्लस वाई इज इक्वल 5, इसको लिख देता हूँ मैं, x प्लस वाई इज इक्वल 5 आ जाएगा। तो ये हमारा इसमें ए ऑप्शन जो है सही ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p एंड q इज 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। अब देखो इसमें हमें p और q की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है प्राइम नंबर, तो एलसीएम दोनों का कितना है 221, और एचसीएफ जब 2 प्राइम नंबर होते हैं तो उनका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। तो एलसीएम और p एंड q है, एलसीएम एचसीएफ हो गया, तो हम एचसीएफ इंटू एलसीएम और दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, p इंटू q हो जाएगा, दोनों नंबर हैं। तो एचसीएफ तो हमारा 1 है, ये 221 p इंटू q, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p। तो इसमें हम इसको p जो है बड़ा नंबर है और q छोटा नंबर है, तो 221 के हम फैक्टर कर लेते हैं, क्या क्या आएंगे p इंटू q। 221 के किससे जाएगा, ये फैक्टराइज 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, ये हमारा 13 पर 1 पर, ये 2 ही नंबर बनेंगे हमारे 13 और 17, ये किसके बराबर होगा 221 के। तो क्योंकि इसमें दिया हुआ है जो p है वो q से बड़ा है, तो p की वैल्यू हम क्या लेंगे 17 और q की वैल्यू 13। हमें जो सॉल्यूशंस निकालना था वो था 3p माइनस q, तो 3 इंटू 17
माइनस 13, 51 माइनस 13, 38। ऑप्शन चेक करेंगे, हमारा सी ऑप्शन जो है सही होगा इसमें 38। तो इसमें ये हम पहले पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें जो दिक्कत आती है वही एचसीएफ, एचसीएफ प्राइम नंबर का, ये याद रखेंगे। जब कभी भी दो प्राइम नंबर हो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a card is drawn from well shuffled deck of cards. What is the probability that the card drawn is neither a king nor a queen? ना तो किंग हो और ना ही क्वीन हो। तो टोटल कार्ड होते हैं हमारे 52। अब उसमें से 4 किंग होंगे और 4 क्वीन होंगे, तो 8 कार्ड माइनस कर देंगे, तो बाकी की जो 52 में से 8 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 44/52। तो इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 11/13, 11/13। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ना ही किंग होगा और ना ही क्वीन होगे उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है, 2 fair dice are rolled simultaneously. The probability that 5 will come up at least 1 is। ऊपर अब देखो, जब 2 डाइस को एक साथ रोल किया जाए तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे 36 होते हैं। काफ़ी बार किया गया है ये क्वेश्चंस, और प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में कई बार आता है ये डाइस वाला, 2 डाइस। तो जो ऊपर आएगा, मान लिया पहले पर 1 और 5 आ जाता है, 2 5 आ जाता है, 3 और 5 आ जाता है, 4 5 आ जाता है, 5 5 आ जाता है, 6 और 5। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी है हमारी, मान लिया पहले में 5 आ जाता है, दूसरे में 1, 5 2 5 3 5 4 5 5 हम ले चुके हैं पहले, दोबारा नहीं लेना। तो 6 5, तो ये देखो कम से कम एक बार 5, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 11/36। कम से कम एक बार 5 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 11/36। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + sin² α = 3 sin α × cos α, देन द वैल्यू ऑफ cot α। हमें cot α की वैल्यू बतानी। अब देखो यहाँ 1 + sin² है, अगर 1 - sin² होता तो हम प्रॉपर्टी लगा लेते, इसमें cos² हो जाता, लेकिन ये प्लस का है। 1 + sin² α, 3 sin α × cos α। तो इसमें हम 1 की वैल्यू पुट कर लेंगे आइडेंटिटी से। 1 होता है sin² α प्लस cos² α। एक बार फिर से sin² α, और इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए हम इसको भी इस तरफ ले लेते हैं। ये -3 sin α × cos α इक्वल क्या हो गया सारा 0। अब यहाँ sin² और ये sin², तो 2 sin², इसको बीच में रख लेते हैं। 3 sin α × cos α और प्लस cos² α इक्वल 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हल करेंगे हम इसको। तो मिडल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। 2 sin² α -2 sin α × cos α और माइनस sin α × cos α प्लस cos² α इक्वल 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन, यहाँ तो 2 sin α सॉरी, तो अंदर हमारा क्या बचेगा? sin α माइनस cos α, और यहाँ से हम माइनस cos ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी sin α और माइनस cos α बच जाएगा। 2 फैक्टर बन गए हमारे, एक तो 2 sin α माइनस cos α, और दूसरा बनेगा sin α माइनस cos α इक्वल 0। तो देखो अगर हम इसमें, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाता है, इसमें इसको उस तरफ ले जाते हैं cos को, तो ये हो जाएगा 2 sin α
इक्वल कॉस अल्फा हो जाएगा। तो दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर देते हैं, कॉस अल्फा कॉस अल्फा। तो यहाँ तो ये कैंसिल और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, कॉट, टेंजेंट हो जाएगा ये। तो 2 टेंजेंट अल्फा इक्वल 1। हम इसको उस तरफ ले जाएंगे, 1 अपॉन टेंजेंट 2 इक्वल, तो 1 अपॉन टेंजेंट अल्फा क्या होता है, कॉट अल्फा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉट अल्फा। हमें क्या निकालना था, कॉट अल्फा। एक तो वैल्यू ये आ गई 2 आ जाएगी, और दूसरी देखो इसमें 1 2 2 सिर्फ इसमें है, तो हमारा यही आंसर होगा, बाकी में 2 है ही नहीं। तो हम एक ट्राई ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और अगर हमें दूसरा भी इसमें मैच करना है कि 1 आएगा या नहीं आएगा, तो हम इसका दूसरा फैक्टर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल 0 था, इसको कॉस को उस तरफ ले जाएंगे, तो साइन अल्फा इक्वल कॉस अल्फा। हमें क्या करना है, कॉट बनाना है। तो कॉट क्या होता है, कोस अपॉन साइन। तो दोनों तरफ अगर हम साइन से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा, और इधर 1, तो दूसरे की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। कॉट अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 भी पॉसिबिलिटी है और 2 भी पॉसिबिलिटी। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था 1 मार्क्स के हिसाब से, लेकिन अब एग्जाम में आ सकते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जिनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। रफ पेज पर एक्सप्लेन करेंगे और आंसर मैच करें। नेक्स्ट, द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर। एक पैरेललोग्राम है, ये बुक में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे। हम इसको ले लेते हैं ए बी सी डी, ये हमेशा ऑर्डर में लिए जाते हैं, ऐसे या ऐसे। तो ए हो गया 1 और 2, बी के कोऑर्डिनेट हैं 4 और y, सी के कोऑर्डिनेट हैं x और 6, और डी के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 5। तो हमें x की वैल्यू, x और y की वैल्यू निकालनी है इन दोनों की। जो मिसिंग है इसमें c का एब्सिसा मिसिंग है और b का ऑर्डिनेट मिसिंग है, उन दोनों को फाइंड करेंगे। तो जब पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, इन सभी के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जो O है वो मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा AC का भी और BD का भी। तो दोनों के मिड पॉइंट AC से हम देखो, AC का मिड पॉइंट x प्लस 1 अपॉन 2 किसके इक्वल होगा 3 प्लस 4 अपॉन 2। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल 7। तो x इक्वल 7 माइनस 1, x इक्वल 6। x की वैल्यू 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ए में, तो हम इसी से भी आंसर को टिक कर सकते हैं। और अगर हम मैच करना चाहें कि y भी हमारा सही है या नहीं, तो उसको भी इसी प्रकार से y निकाल लेंगे। y है हमारा BD का मिड पॉइंट y प्लस 5/2, और AC का मिड पॉइंट 2 प्लस 6 अपॉन 2। 2 ये फिर से कैंसिल, और y इक्वल 8 हो जाएगा, और 5 उस तरफ जाकर माइनस, तो y की वैल्यू 3। तो x इक्वल 6 और y इक्वल 3, दोनों मैच हो जाएंगे हमारे x और y की वैल्यू। तो इसका A ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ACB एंड DCDA, AC 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें BD ये वाला फाइंड करना है, BD कितना होगा। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को, जस्ट जो एंगल दिया हुआ है उनको एक बार हम सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल CDA, तो देखो दोनों में जो एंगल A है, ACB और ADC लिखेंगे इसमें, ये थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं रहेगा, तो इसको जैसे इसमें ACB है तो दूसरी तरफ भी A और DC आएगा, ये इस प्रकार से ADC। एंगल A जो है दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, और ACB और ADC ये गिवन है, ये कॉमन है। तब हमारा ट्रायंगल ACB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADC के, बाय एंगल सिमिलैरिटी।
एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हो जाएगा। तब हम इसमें देखो हमें निकालना है बी डी, तो इसमें ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा और ए सी अपॉन ए डी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शनल। तो ए बी, क्योंकि हमें बी डी निकालना है, इसको हम x मान लेते हैं बी डी को, इसको x, ये नीचे शो कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक x। तो ए बी जो होगा 3 + x है और ए सी हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर था, ये भी 8 हो जाएगा और ए डी भी गिवन था 3। तो ये 8 उस तरफ जाकर 64 मल्टीप्लाई होकर 3, अब 3 को उस तरफ जाएंगे तो ये 64/3 - 3, ये इस इक्वल x की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम निकाल के हम, और इसमें x इक्वल 3 से 64 9 माइनस करेंगे तो 55/3। ऑप्शन चेक करेंगे हम अपना, 55/3 सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। इसमें जो बी डी की वैल्यू जो हमने x माना था वो क्या आएगा 55/3। अगर डेसिमल फॉर्म में है तो उसको डिवाइड कर लेंगे और ऑप्शन अगर हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसी प्रकार से उसको टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी को परपेंडिकुलर जो बाइसेक्ट करती है। मान लिया x और y परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई ये कि P पॉइंट है जो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है और उसके कोऑर्डिनेट है हमारे x और y। अब क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है वो, तो बाइसेक्ट कर रही है तो जो P की डिस्टेंस है A से और B से इक्वल होगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AP इक्वल BP, और अगर हम इसमें स्क्वायर कर देंगे तो फिर हमें रूट लगाने की जरूरत नहीं है, AP स्क्वायर इक्वल BP। तो x - 4 AP से कर लेंगे x - 4 का स्क्वायर और प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से x + 2 का हो जाएगा और y - 3 का होल स्क्वायर। एक इक्वेशन बनानी हमें, इसको आइडेंटिटी लगा देंगे इसमें, x² + 16 - 8x, प्रॉपर्टी से y² + 25 - 10y, और राइट हैंड साइड की तरफ भी इसी प्रकार से x², 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4x, प्रॉपर्टी y² + 9 - 6y। इनमें हमारे इसमें लगेगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का और a - b का। आइडेंटिटी से x² y² से ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 4x इस तरफ आकर -8x था और 4x भी इस तरफ आकर माइनस का -10y है, उस तरफ से 6y आकर प्लस का, उसके बाद 16 और 25 41 है, और ये 9 और 4 13 इस तरफ आकर माइनस इक्वल 0। तो ये हमारा -12x - 4y, और ये प्लस के रह जाएंगे 28 इक्वल 0। देखो कुछ कॉमन आता है, -4 हमारा कॉमन आ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 3x + y और -7 इक्वल 0। ये 4 उस तरफ जाकर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है वो 0। तो 3x + y - 4, 3x + y -7, सॉरी 4 नहीं -7। तो डी ऑप्शन हमारा इसका सही ऑप्शन होगा, जो इक्वेशन बनेगी 3x + y - 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द गिवन फिगर D is the midpoint of BC, then the value of cot y cot x। देखो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होंगे हमारे, ये वाला और ये वाला बराबर है। अगर हम इसको x लेते हैं तो ये भी x हो गया, और ये पूरा कितना हो गया 2x, ये 2x हो जाएगा पूरा। तो हमें निकालना है cot y अपॉन cot x।
कोट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब हम थीटा वाई को ले रहे हैं तो हमारा बेस क्या हो गया, AC, और परपेंडिकुलर BC। तो BC हम कॉट को क्या लेंगे, बेस अपॉन, तो AC अपॉन BC, तो AC अपॉन 2x ले लेते हैं। BC कितना था, 2x, और कॉट x जब हम लेंगे, x जब हमारा थीटा होगा, ये इस ट्रायंगल में आ जाएगा ACD में। तो कॉट है, इसमें भी वही बेस अपॉन परपेंडिकुलर, AC अपॉन CD। AC अपॉन CD को हमने x ही लिया है, तो ये रेसिप्रोकल होकर AC अपॉन 2x इंटू ये x ऊपर चला जाएगा और AC नीचे, तो ये कैंसिल x से x, तो 1/2 जो इसमें हमारा सही आंसर होगा। चेक करेंगे, बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सप्लेनेशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस। देखो, 2 स्थान के बाद जब टर्मिनेटिंग होगा, इसका मतलब उसके डिनोमिनेटर में 100 होगा। और हम इन चारों ऑप्शन को ट्राई करते हैं। पहले 13/100 को अगर हम 1/13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल 1/100, तो ये हो जाएगा हमारा 0.01। तो 2 स्थान के बाद टर्मिनेटिंग है और यही पूछा है, बाकी को हम करने की जरूरत नहीं है जब हमारा पहले ऑप्शन से ही हमारा आंसर आ जाता है। बाकी अगर अपनी चेक करने के लिए करना चाहें तो इनको कर सकते हैं। इसमें जैसे ये 13 1/10 आ जाएगा तो ये 1 डेसिमल के बाद रहेगा। ये इसमें अब उसमें नीचे जो डिनोमिनेटर में 13 × 13 होगा, तो इसमें टर्मिनेटिंग पॉसिबल नहीं है। इसमें भी वही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर होंगे ये दोनों ही टर्मिनेटिंग होंगे। इसमें 1 डेसिमल के बाद और इसमें 2 डेसिमल। तो 2 डेसिमल पूछा गया था, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड AB एंड BE of a right angled at B आर ऑफ द ट्रायंगल 16 सेंटीमीटर है AB और BE है 8 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर FDGB दैट कैन डिस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल्स ABE। तो इसकी साइड बतानी है हमें। इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट से प्रॉपर नहीं दिखाई देता ये। तो ये साइड, क्योंकि स्क्वायर की साइड है, सभी साइड इक्वल होंगी। इसको भी x मान लेते हैं, ये भी x हो जाएगी, ये भी x है और ये भी x है। हमें साइड ही फाइंड करनी है x। तो ये 2 ट्रायंगल सॉरी ABE और AFD, हम इन दोनों को सिमिलर बना लेंगे। पहले इन ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल ABE। तो देखो दोनों में क्या है, कॉमन है, और F और यहां पर B, ये दोनों 90 डिग्री हैं, ईच 90 डिग्री, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी है ये। तब हमारा ट्रायंगल AFD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABE के, बाई एंगल सिमिलैरिटी। तो इसमें देखेंगे हम AF अपॉन AB और FD अपॉन BE। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शनल। इसको कलर को मैं वाइट ही कर लेता हूं। इसमें AF को हम जब लेंगे तो देखो ये x है, ये पूरा 16 था, तो ये जो हो जाएगा 16 - x हो जाएगा। यहाँ पर AF को हम क्या लिखेंगे, 16 - x, और जो AB था वो 16 है, AB 16, FD x ही है फिर दोबारा से, और BE है हमारा 8। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम 8 से ये, या इसको पहले 8 से ये 2 पर कैंसिल करके अब कर लेंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये 2x और दूसरी तरफ 16 - x, तो ये x इस तरफ आकर प्लस होकर 3x = 16। देन
x इक्वल 16/3 और हमें x ही निकालना था, साइड निकालनी थी स्क्वायर की, तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही होगा 16/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग R एंड S इन रेशियो K/1, P लाइज ऑन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0। तो देखो इस इक्वेशंस पर P जो एक पॉइंट है, तो P के एक्स वाई वही होंगे जो x और y ये हैं, तो P के एक्स वाई निकाल लेते हैं हम इसमें रेशियो में। अब इसमें K/1 में कर रहा है, तो x जब निकालेंगे हम x1 m2 सेक्शन फार्मूला हमारा x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो जो x आएगा x1 कितना हमारा -1 और m2 है 1, K/1 है तो ये -1 और x2 था हमारा 9 तो +9 और k नीचे k + 1। इसी प्रकार से जब y निकालेंगे तो y1 m2 प्लस y2 m1 और नीचे होगा m1 प्लस m2। तो y जब निकालेंगे y1 3 है, 3 को 1 से 3 और प्लस y2 8 है, 8k अपॉन k + 1। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं जिसमें p है x माइनस वाई और 2 को उस तरफ ले जाओ माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू है -1 प्लस 9k अपॉन k + 1 -3 प्लस 8k अपॉन k + 1 -2। तो एलसीएम ले लेंगे हम इसमें k + 1 -1 प्लस 9k -3 -8k इक्वल -2। तो यहाँ पर तो एक तो k प्लस का और माइनस के 4 और ये उस तरफ जाकर -2 से मल्टीप्लाई होगा -2k -2 k को एक तरफ कर लेते हैं, इस तरफ आकर ये k प्लस का हो जाएगा, एक ये है तो 3k हो जाएगा और ये 4 उस तरफ जाकर प्लस का तो 2, तो k इक्वल 2/3 और हमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, k इक्वल 2/3। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा सही होगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ABCD is a square of side 14 centimeter, EFG and H as the midpoint of sides AB, BC, CD and DA. The area of shaded portion, तो इसमें हमें शेडेड पोर्शन का जब एरिया निकालना है, जो H और F है वो इनका मिड पॉइंट है, तो हम इसको इस प्रकार से फिगर बना लेते हैं। क्योंकि इसकी साइड जो है स्क्वायर की 14 है, तो 14 सेमी सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। ये डायमीटर एरिया ऑफ शेडेड रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ये होगा हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस ऊपर सेमी सर्कल और नीचे जो हमारा स्क्वायर का हाफ स्क्वायर का एरिया, उसमें से 2 क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे। हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट। ये नेक्स्ट में लाइन में फार्मूले समेत लिख देते हैं। सेमी सर्कल का तो πr²/2 प्लस स्क्वायर का साइड स्क्वायर अपॉन 2 -2 इंटू क्वाड्रेंट 1/4 πr²। तो पाई इसमें कोई वैल्यू नहीं, पाई की फॉर्म में सिर्फ एक ऑप्शन है, तो एक बार ट्राई करते हैं हम पाई को ऐसे ही। r है हमारा 7 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 अपॉन 2 और माइनस ये 2 से 2 पर πr²
अपॉन 2। अब देखो ये भी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 था, ये भी पाई आर स्क्वायर, तो ये माइनस का है, ये प्लस का, ये सीधा कट जाएगा 2 से 7 पर, और 14 को 14 को 7 से 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ये पाई की वैल्यू हमें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये और ये हमारा दोनों सेम हो रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल होकर यही हमारा आंसर हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। Next question. Given below is the picture of Olympic rings made by taking 5 congruent circles of radius 1 centimeter each, intersecting in such a way that chord formed by joining the points of intersections of 2 circles is also of length 1 centimeter. Total area of all the dotted regions, assuming that thickness of the rings to be negligible. तो देखो हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है, ये जो बीच में बच गया हमारा, ये जो हमने कर दिया, इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो अब इसमें देखो हम इसको थोड़ा सा एक अलग से पिक्चर बना लेते हैं। एक सर्कल को ले लेते हैं पहले। अब इसकी रेडियस, जो सर्कल की रेडियस उसने लिया है 1 सेंटीमीटर, तो ये एक इस प्रकार से, और ये जो डॉटेड लाइन ली है बीच में, जो इनके एक डॉटेड लाइन है वो भी 1 है, तो ये 1 1 1, ये एक प्रकार से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अगर हम इसका एक का एरिया निकाल लेते हैं, इसमें ये हमारा सेगमेंट हो जाएगा, एक सेगमेंट। अब हर डॉटेड में 2 सेगमेंट हैं। अब जैसे अगर ये इस प्रकार से एक सर्कल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे, तो देखो एक ये लाइन बीच में से आएगी, तो एक सेगमेंट ऊपर और एक सेगमेंट नीचे, तो 2 4 6 8, एक सेगमेंट का एरिया निकाल के हम उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डॉटेड एरिया का रीजन का होगा 8 इंटू सेगमेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई को ऐसे ही लिख लेंगे, आर हमारा 1 है तो आर स्क्वायर, और थीटा हमारा 60 अपॉन 360, क्योंकि थीटा 60 कैसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। 1/2 इस ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या आ जाएगा, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 आर स्क्वायर, √3/4 ही से ही कर लेते हैं, इसमें हम डायरेक्ट स्क्वायर में से ट्रायंगल का √3/4 ए स्क्वायर, ए साइड क्या है 1 × 1, तो ये हो जाएगा। इसमें 8 को हम बाहर ही रखते हैं, ये 6 पर, तो π/6 और माइनस √3/4, तो ऑप्शन में चेक करें, π/6 माइनस √3/4, डी जो ऑप्शन है हमारा सही होगा। इसी प्रकार से तो हम एक सेगमेंट का एरिया निकाल के उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल जो डॉटेड पोर्शंस है हमारा, सभी जो ये जो रिंग बने हुए हैं उनके कॉमन एरिया जो है उसका एरिया निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 and -1/2 द जीरो ऑफ px² 5x + r, देन हमें p और r की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहले हम अल्फा प्लस बीटा, ये होता है हमारा -b/a, अल्फा लिया उन्होंने 2 और बीटा लिया है 1/2, और -5/p, इससे हमारा p की वैल्यू आ जाए 2 × 2 = 415/2 और -5/p, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में p = -2 आ जाएगा। अब p की वैल्यू आ गई, अब हम r निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा c/a, तो अल्फा 2 है और बीटा 1/2, c की जगह r है और a की जगह p है, ये कैंसिल होकर ये हो जाएगा p = r, तो p क्योंकि r के इक्वल है तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, -2 के, तो p = r = -2, सेकंड बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 39, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। सर्कल लेंगे, उसके अंदर एक स्क्वायर,
इस स्क्वायर का नाम ले लेते हैं हम ABCD। अब क्योंकि ये दोनों साइड बराबर होंगी तो जो डायगोनल है AC वो डायमीटर होगा इसका हमारा। सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 2πr 100। तो अगर हम पाई को ले जाएं उस तरफ तो 2r क्या होगा 100/π। 2r क्या होता है डायमीटर, डायमीटर 100/π है। और डायमीटर क्या है हमारा AC, AC हो गया 100/π। अब AC अगर हम इस प्रकार से पाइथागोरस से इसमें निकालेंगे AC का स्क्वायर तो दोनों A² + A²। आइसोसेलेस राइट एंगल है, ये भी साइड हम A मान लेते हैं, इसको भी A, तो ये हो जाएगा हमारा √2a। तो AC का स्क्वायर होगा हमारा 2a², उसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं, AC = √2a। अब यहाँ पर भी AC है तो ये √2a = 100/π। √2 को जब हमें, क्योंकि a निकालना, हमें साइड निकालना है, तो ये 100/π और अपॉन √2 है। ये √2 को रैशनलाइज कर लेते हैं हम, डिनोमिनेटर में नॉर्मली रूट को नहीं रखते, तो ये हो जाएगा हमारा पाई और ऊपर √2 नीचे 2 आ जाएगा। 2 से ये 50 पर कैंसिल, तो साइड जो होगी 50√2/π, ये जो हमारी स्क्वायर की साइड होगी। ऑप्शन में चेक करेंगे, सी ऑप्शन जो हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें 50√2/π। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 3 की पावर x + y। अब देखो ये 3 की पावर x + y = 243 होता है 3 की पावर 5। तो ये एक इक्वेशन होगी हमारी x + y = 5। और दूसरी तरफ ये दिया हुआ है, इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर 5। 5 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी x - y से, तो 5x - 5y, और ये 3 की पावर 1, तो ये हो जाएगा हमारा 5x - 5y = 1। ये दो इक्वेशन बनेंगी हमारी। देखो इसमें 243 हो जाएगा, वो 3 की पावर 5, 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये हो जाएगा हमारा 1/5 a1/a2, ये 1 -1/5 नॉट इक्वल होगा तो यूनिक सॉल्यूशंस होगा। यूनिक सॉल्यूशंस मतलब 1 सॉल्यूशंस। बी आंसर हमारा इसका सही। तो ये जो इसमें था हमारा बी सेक्शन, इसमें 20 क्वेश्चन थे, वो हमने इस वीडियो में देखे। अब जो सी सेक्शन है उसमें हमारे जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन होंगे उसमें, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।